मुतज़ाद अल्फाज का औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब हम फिगर्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। हेडिंग इज़ लर्निंग फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉन्टेक्स्ट, यानी किसी अदबी मवाद के अंदर मौजूद फिगर्स ऑफ स्पीच को सीखना। रीड दी गिवन टेक्स्ट, नीचे दिए गए पैराग्राफ को, इक़्तिबास को पढ़ें। एंड अटेम्प्ट द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, और उन मशक़ात को हल करने की कोशिश करें जो कि इसमें मौजूद मवाद में, जिसकी बुनियाद इसमें मौजूद मवाद पर है। तो इस मवाद में मौजूद मालूमात की बुनियाद पर इन मशक़ात को हल करें। डांस ऑफ कंट्राडिक्शन, इसका मतलब है तज़ादात का नाच। ये लफ्ज़ी मतलब है, एक और मतलब भी बना सकते हैं। मुतज़ाद अल्फाज की आँख मचोली। इन ए क्वेंट लिटिल विलेज, एक दिलचस्प छोटे गांव में, नेस्ल्ड अमिड्स्ट रोलिंग हिल्स। नेस्ल्ड है बनाया गया था, अमिड्स्ट वस्त में, जिसे कि बनाया गया था वस्त में। किसके वस्त में? रोलिंग हिल्स, गोल गोल पहाड़ियाँ, फ्रेरी पहाड़ियाँ। तो ये पहाड़ियाँ दो किस्म की होती हैं, एक वो जिनकी जिनकी टॉप जो होती है नुकीली होती है, तो एक वो पहाड़ियाँ होती हैं जिनकी टॉप जो है वो राउंडेड होती है। तो ये रोलिंग हिल्स हैं, इन पहाड़ियों की चोटियाँ जो हैं वो फ्रेरी हैं, गोल हैं। देयर लिव्ड, रहती थी एक औरत, वुमेन नेम्ड इलानोर। अब क्वेंट जो है ना इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो इंटरेस्टिंग भी तो होता है, दिलचस्प, वो क्वेंट भी दिलचस्प है। ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के? ये नुआंसेस हैं। नुआंस, क्वेंट इज अ नुआंस ऑफ इंटरेस्टिंग। दोनों के शेड में फ़र्क है। इसी तरह नेसल्ड जो बताया गया है, तो नेसल्ड जो है कंस्ट्रक्टेड और नेसल्ड में फ़र्क है। तो नेसल्ड होता है जिसको दुश्मनों से बचा कर बनाया गया हो, जैसे परिंदे जो है अपने घोंसले को हिफाजत से बनाते हैं, तो हिफाजत से बनाया गया था। और कंस्ट्रक्टेड, उसमें हिफाजत से बनाने की कोई बात नहीं, बस कंस्ट्रक्शन, तो फिर कंस्ट्रक्शन होती है। अच्छा जी, इलानोर वाज बाई आल अकाउंट्स, इलानोर हर एतबार से, आल अकाउंट्स हर एतबार से, थी एन इंटरेस्टिंग करेक्टर, इंट्रीगोइंग करेक्टर। ये इंट्रीगोइंग जो है ना, ये भी दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और इंट्रीगोइंग, ये भी दो शेड्स आ गए, ये भी दो नुआंसेस हैं किरदार के लिए, करेक्टर के लिए। हर प्रेजेंस वाज लाइक अ जेंटल थंडरस्टॉर्म ऑन अ सनी डे। अब देखें, जेंटल मैंने होता है नरम, शरीफ, शगुफ्ता, और थंडरस्टॉर्म होता है एक तूफ़ान। तो तूफ़ान और जेंटल, इसका कम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। तो ये ज़ाहिर करता है माकूस अल्फाज का मजमूआ। ये एक ऑक्सीमोरोनिक फ्रेज़ है, तो इसको उर्दू में कहते हैं सनत तज़ाद। तो सनत तज़ाद की, यानी ऑक्सीमोरोनिक फ्रेज़ेस की एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है जी, तो ये ऑक्सीमोरोनिक फ्रेज़ यहाँ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाएगा। पहले इसकी कुछ उर्दू ट्रांसलेशन बता दीजिए ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो हर प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी, वाज लाइक ए जेंटल थंडरस्टॉर्म, एक शरीफाना तूफ़ान की तरह थी, बिजली वाला तूफ़ान जो गड़के थड़के वाला होता है। बादल के गरजने को थंडरस्टॉर्म कहते हैं, बिजली, बिजली का गरजना, बिजली वाला जो तूफ़ान होता है ना, उसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं। ऑन ए सनी डे,
एक चमकता हुआ दिन जिसमें सूरज निकला हुआ हो, उसको सनी डे कहते हैं। अच्छा, एक कंट्राडिक्शन, एक तज़ाद, दैट द विलेजर्स कुड नेवर क्वाइट फैदम, जिसे गांव के लोग कभी भी नहीं मुकम्मल तौर पर, फैदम होता है नापना, गहराई को मापना, जिसकी गहराई को गांव वाले कभी नहीं माप सकते थे। इलानोर्स होम वाज एन ओल्ड, इलानोर का जो घर है वो बड़ा पुराना था। डिलापिडेटेड, बोसीदा, बोसीदा पुराना, डिलापिडेटेड, डिलापिडेटेड कॉटेज, बोसीदा झोंपड़ी। अब हाउस और कॉटेज में भी नुआंस, दो एक दूसरे के दो नुआंसेस हैं। तो डिलापिडेटेड, बोसीदा एंड ओल्ड, ओल्ड और डिलापिडेटेड ये दोनों भी आपस में इनका जो रिलेशनशिप है, दे आर डिफरेंट शेड्स। तो ये भी नुआंसेस हैं एक दूसरे के। चार्मिंग इन इट्स डिके, जो कि अपनी बोसीदगी में बड़ा पुरकशिश था। अब चार्मिंग इन इट्स डिके जो है, दिस इज एन अदर ऑक्सीमोरोनिक फ्रेज, चार्मिंग इन इट्स डिके, अपनी बोसीदगी में बड़ा पुरकशिश। इनसाइड द फर्नीचर, उसके अंदर जो फर्नीचर था, वाज मिसमैच्ड, तो फर्नीचर भी मुख्तलिफ अनवा का था, एक ही किस्म का नहीं था, एक पूरा सेट नहीं बना रहा था, मुतज़ाद किस्म, यानी एक दूसरे फर्नीचर के जो पार्ट्स थे ना वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे थे, सेट नहीं बना रहे थे। ईच पीस टेलिंग ए डिफरेंट स्टोरी, हर हिस्सा एक मुख्तलिफ कहानी बता रहा था। द डाइनिंग टेबल एल द वॉर्न, खाने का मेज़ जो कि वॉर्न था, वॉर्न कहते हैं जो वक्त के साथ साथ घिस गया हो, पुराना हो गया हो, तो टूट फूट गया हो। तो खाने का टेबल हालांकि टूटा फूटा था, फरसूदा भी कहते हैं इसको। तो खाने का टेबल जो कि फरसूदा था, हॉस्टेड, मेहमान नवाजी करता था, लिवली कन्वर्सेशंस, जिंदा दिली वाली गुफ्तगुओं की, वेयर लाफ्टर्स, जहाँ हंसी इकोट गूंजती थी, लाइक ए मेलनकोलिक मेलोडी, एक उदास म्यूज़िक की तरह। अब ये मेलनकोलिक मेलोडी जो है ना, मेलोडी तो होता है खुशी का जो गीत है उसको कहते हैं, और मेलनकोलिक होता है उदासी से भरपूर। तो ये मेलनकोलिक मेलोडी का जो तरकीब इस्तेमाल हुई है, ये ऑक्सीमोरोनिक फ्रेज़ है एक। तो अब यहाँ ये देख लें आप, वॉर्न का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फरसूदा, तो ओल्ड भी वो पुराना होता है और वॉर्न भी पुराना होता है। ठीक है, तो ये दोनों नुएंसेस हो गए, ओल्ड और वॉर्न, यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इन हर गार्डन, उसके बाग में, शी टेंडेड, वो देखभाल करती थी या उसने देखभाल की गुलाब के फूलों की, विद थॉर्न्स, जिसमें कांटे लगे हुए थे, एज शार्प एज मदर्स लव, वो कांटे इतने तीखे थे जितना कि माँ का प्यार। हालांकि माँ का प्यार तीखा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उसने कांटों को माँ के तीखे प्यार से तशबीह दी है, क्योंकि कांटे बेशक होते हैं लेकिन वो इतने नुकसान नहीं पहुँचाते जिस तरह माँ का तीखा प्यार जो है डांट डपट बच्चों की तरबियत करती है, अच्छी तरबियत करती है, लेकिन उससे बच्चों का नुकसान नहीं होता। एज मदर्स लव एंड पेटल्स, और पंखड़ियाँ, गुलाब के फूलों का जिक्र हो रहा है, उसकी उनकी पंखड़ियाँ इतनी नरम थीं, एज सॉफ्ट एज अ विस्पर्ड सीक्रेट, सरगोशी किया गया राज। तो वो जो गुलाब की पत्तियां थीं वो इतनी नरम थीं जितना कि कोई सरगोशी किया गया राज। हर
अटायर वॉज इक्वली परप्लेक्सिंग, उसका लिबास मसावी तौर पर पेचीदा था, हैरानकुन था, परेशान कुन था। तो उसका लिबास मसावी तौर पर बड़ा परेशान कुन था। कैसा था आगे उसका जिक्र आ रहा है। इलेनोर ऑफन डून्ड ड्रेस, इलेनोर अक्सर वो लिबास पहनती थी। यहाँ वियर के मानों में है, तो वियर एक अलग शेड है, नुएंसेस हो गई, नुएंस हो गया ना, ये दो नुएंसेस हो गए, वियर और डोंट। ड्रेसेस लिबास, दैट सीम्ड जो कि लगते थे बहुत आउट ऑफ फैशन। वो लिबास जो है आउट ऑफ फैशन भी होता था, फिर भी वो इतना पुराना नहीं लगता था, टाइमलेस, एल्दू यानी वक़्त की कैद से आज़ाद। उसका लिबास फैशन के मुताबिक तो नहीं था, लेकिन वो इतना पुराना भी नहीं लगता था। हर चॉइस ऑफ वर्ड्स वाज इक्वली एनिग्मेटिक, उसकी पसंद जो है, अल्फाज का जो चुनाव होता था वो भी बड़ा पुरअसरार होता था। एनिग्मेटिक होता है पुरअसरार। अब ये एनिग्मेटिक इज अनदर नुएंस ऑफ सीक्रेट। सीक्रेट भी होता है ना, सीक्रेट बात है, पुरअसरार। शी हैड अ नेक, उसको बड़ी महारत हासिल थी, फॉर सेइंग द मोस्ट अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स। तो उसको बड़ी महारत ही बयान करने की, तलख हक़ाइक़ को बड़ी महारत से वो तलख हक़ाइक़ को बयान कर देती थी। ये ना जेंटल वे, बड़े धीमे अंदाज में, बड़े शरीफाना अंदाज में, यूजिंग यूफेमिज़म्स, इस्तेमाल करके। यूफेमिज़म की जो सनत है बोलने का, एक जो ग्रामेटिकल एक्सपर्टीज़ में से है, जैसे वो इसको कह लें आप, फिगर्स ऑफ स्पीच में से है यूफेमिज़म, कि किसी लफ्ज़ की ताबीर करना, ऐसी ताबीर करना जो मौके की मुनासबत से बहुत शानदार लगे। तो यूजिंग यूफेमिज़म्स, खुश ताबीरी कह लें, खुश ताबीरी का इस्तेमाल करके शी कुड मेक इवन दी हार्शेड रियलिटीज़, वो चुभने वाले हक़ाइक़ को, तीखे हक़ाइक़ को बयान कर सकती थी। सीम लाइक टेंडर कैरेसेस, वो ऐसे लगते थे जैसे नरम सरगोशियाँ। तो वन सनी आफ्टरनून, एक धूप वाली दोपहर को क्या हुआ कि एक गर्म दोपहर में इलेनोर स्ट्रोल्ड थ्रू द विलेज। अब ये स्ट्रोल जो है ना, वॉक करने में भी है, ये स्ट्रोल एक अलहदा नुएंस है, और वॉक जो है वो चहलकदमी करना, तो वॉक भी है। ये दो शेड्स हो गए, वॉक एंड स्ट्रोल्ड। ए क्यूरियस यंग बॉय, एक पुरतजस्सुस जवान लड़का, क्यूरियस पुरतजस्सुस, अप्रोच्ड हर, उसके करीब आया। मिस एलेनोर, मिस एलेनोर, ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, मिस एलेनोर, वाई डू यू वियर सच ओल्ड फैशन ड्रेसेस, आप क्यों पहनती हैं इतने पुराने रस्म रवाज के लिबास, एंड लिव इन दैट एंशियंट कॉटेज, और उस पुरानी झोंपड़ी में रहती हैं। इलेनोर स्माइल्ड, एलेनोर मुस्कुराई। हर आइज ट्विंकलिंग विथ मिसचीफ, उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। माई डियर, शी रिप्लाइड, उसने कहा, मेरे प्यारे, दीज ड्रेसेस, ये लिबास, एंड दिस कॉटेज, और ये झोंपड़ी, आर द फॉरगटन स्टोरीज,
ये भूली बिसरी कहानियाँ हैं, वेटिंग टू बी रीडिस्कवर्ड, जिन्हें दरियाफ्त किया जाएगा, जो इस इंतज़ार में है कि उन्हें तलाशा जाए, जिनका इंतज़ार किया जाएगा या जो इस इंतज़ार में है कि उन्हें तलाशा जाए। दी बॉय वॉज इम्प्रेस्ड, लड़का बड़ा मुतासर हुआ, विद हर रिप्लाई, उसके इस जवाब से। ही कुडंट हेल्प, वो लफ्ज़ी मतलब है वो अपनी मदद ना कर सका, लेकिन एक्चुअल इसके रियल सेंस उसकी ये है, वो अपने आप को बचा ना सका, वो बेखुद हो गया। बट ही एनचांटेड, वो बेखुद हुआ, वो अपने आप, वो उसके सहर में मुब्तला हुए बगैर ना रह सका। ही कुडंट हेल्प बट ही एनचांटेड, वो उसके सहर में मुब्तला हुए बगैर ना रह सका। बाई द कंट्रडिक्शंस, उन तजादात की वजह से, डैट डिफाइंड इलेनोर्स एग्जिस्टेंस, जो इलेनोर के वजूद में पाई जाती थीं। एंड सो द विलेज केम टू एम्ब्रेस, इसलिए गांव मजबूर हो गया कबूल करने पर, तो इसलिए सारा गांव जो है उसने कबूल कर लिया। द पेक्यूलियर चार्म ऑफ इलेनोर, इलेनोर का अजीबो गरीब हुस्न कबूल कर लिया पूरे गांव ने। शी टॉट देम, तो इलेनोर ने उन्हें पढ़ाया क्या, दैट समटाइम्स, के कभी कभार, इट इज़ इन द कंट्राडिक्शंस एंड नुएंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये तजादात के अंदर ही पाया जाता है और नुएंसेस में ही पाया जाता है, दैट द ट्रू ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड कैन बी फाउंड, दुनिया का सही हुसन जो है वो पाया जा सकता है। मच लाइक द जेंटल थंडर स्टॉर्म ऑन ए सनी डे, जिस तरह एक रोशन दिन में शरीफाना बिजली का तूफान। So this was about the translation. Now identifying figures of speech. These are given in this book, and I have already told you that charming in its decay. This is a figure of speech. कौन सा वाला figure of speech आएगा ये ऑक्सीमोरोनिक फ्रेज में आएगा, माकूस अल्फाज की जो तरकीब है उसमें आएगा। इसी तरह क्वेंट जो है वो भी नुएंसेस में से एक है। जेंटल थंडरस्टॉर्म जो है अनदर ऑक्सीमोरोनिक फ्रेज है। तो यूफामिज्म में जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि कोई फोत हो जाए, somebody has died, and we say that instead of that what would we say, he has passed away. So pass away and died are two euphemisms. तो ये दो ताबीरें हैं, एक मशहूर कुन ताबीर है, खुश करने वाली ताबीर है, शिद्दत को कम करने वाली ताबीर है, खुश ताबीर ही कह सकते हैं इसका तर्जुमा यूफेमिज्म का। सो दैट वाज अबाउट द स्टोरी and you can well understand the translation. That's all. Allah Hafiz.